हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टडी किए हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स स्टडी किए हमने? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद फैट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स और फिर मिनरल्स। इन सब को डिस्कस किया है हमने। और जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं इनको हमने क्या बोला? दोनों को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। प्रोटीन्स, इनको क्या नाम दिया था? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में। तो ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स स्टडी किए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हम इनको कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस होती हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं, उनसे बचा के रखते हैं। तो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमने स्टडी किए, एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। इसके अलावा 2 चीज़ें और हमने इंट्रोडक्शन में बताई थी। क्या क्या था? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनको हम दूसरा नाम देते हैं रफेजेस। ठीक है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये भी हमें कंज्यूम करने होते हैं। हालांकि ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, ना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, ना फैट देते हैं, ना प्रोटीन्स, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स। इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, नो न्यूट्रिएंट। अब फिर भी कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देते, फिर भी हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? है ना, क्वेश्चन तो हर किसी का राइज होता है। जब हमें इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रही है हमारी बॉडी को, तो फिर हम इन्हें कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना जोर दे रहे हैं इनके ऊपर? क्योंकि इनके भी कुछ अपने फंक्शंस होते हैं। अगर हम इनको कंज्यूम ना करें तो वो फंक्शंस नहीं हो पाते। अब डाइटरी फाइबर्स हैं, उनके पहले सोर्स देख लीजिए कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमें किन किन सोर्सेज से मिलते हैं। प्लांट से मिलते हैं और जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रेश वेजिटेबल्स या फिर कुछ फ्रूट्स हैं, इनसे क्या होता है? हमें डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस मिलते हैं। और एक वेजिटेबल होती है कैबेज। खाइए कभी कैबेज। ये जो कैबेज है इसमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आप देखें कि डाइटरी फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्यों ज़रूरी है ये। तो अगर इनके फंक्शंस की बात करें हम, तो पहला इनका फंक्शन है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड मूवमेंट में हेल्प करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, इसोफेगस, ये आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। जो इसमें से हमारा खाना जाता है ना उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके अंदर से जब फूड का मूवमेंट होता है तो वो किसके द्वारा होता है? डाइटरी फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, फूड ईजिली है, जैसे क्या होता है, एक ऐसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर होती है, फिर आगे और फर्दर स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो क्या होता है, जो फूड है वो इन डाइटरी फाइबर्स की हेल्प से ईजिली मूव कर जाता है आगे, फर्दर टू फर्दर। तो क्या होता है कि ये फूड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब अगर मान लो हमने डाइटरी फाइबर्स कंज्यूम नहीं किए तो हमारा जो फूड है वो ईजिली मूव नहीं करेगा। अगर ईजिली मूव नहीं करता फूड तो कभी कभी सुना है या आपको भी हुई होगी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज हो जाती है।
मतलब जो एक्सक्रीटा है वो ईजिली हमारी बॉडी से बाहर मूव नहीं करते। तो फूड मूवमेंट के लिए एलिमेंट्री इनकी जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें। अगर इनको हम कंज्यूम नहीं करते तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कब्ज हो जाती है, हम अच्छे से जो हमारा एक्सक्रीटा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। सेकंड, इनका फंक्शन क्या होता है? वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। वाटर रिटेन कैसे करते हैं ये? कैसे पानी को बॉडी के अंदर रखते हैं? कैसे रखेंगे? जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस नेचर के होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और ये सेलुलोज क्या करता है? बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये सेलुलोज जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो जो वाटर है वो हमारी बॉडी में रिटेन रहता है इससे। ठीक है, तो हमने डाइटरी फाइबर्स डिस्कस किए, इसके सोर्सेज क्या हैं और इसके फंक्शन क्या है। एक तो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, फूड मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकंड, वाटर रिटेंशन करता है हमारी बॉडी में। कैसे? जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनके अंदर सेलुलोज होता है और वो सेलुलोज क्या करता है? वाटर को हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी जल्दी से नहीं होगी। ग्लूकोज पीते हैं ना पानी की कमी को दूर करने के लिए। अब पानी के ही बारे में बात कर लेते हैं। पानी क्या है? ठीक है, वाटर। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो 70% जो पार्ट है वो किसका बना क्या है? उसमें वाटर प्रेजेंट है। 70%। इमेजिन 100% में से 70 एंड 30 क्या बचा है पीछे? कुछ नहीं बचा है। तो इससे समझ सकते हो कि जो वाटर होता है वो हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब वाटर हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, वाटर सीधा पानी पी लिया, उसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज है जिनसे वाटर मिलता है? तो वाटर के भी कुछ सोर्सेज होते हैं, हम क्या क्या लेते हैं उससे हमें पानी मिलता है। तो कभी आप फ्रूट्स काटते हैं, टमाटर, टोमेटो तो काटा होगा ना, हर किसी ने काटा होगा, घर पे सब्जी तो बनती होगी, आपने नहीं काटा होगा, मम्मी को काटते हुए देखा होगा ना। तो क्या करते हैं, जैसे उसके पीसेस होते हैं उसमें से वाटरी फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या है? एक तरह से वाटर है। लेमन, नींबू पानी पीते होगे ना, तो उस नींबू को भी कट करते हैं तो उसमें से जूस निकल के आता है। वो जूस भी क्या है? एक वाटर की फॉर्म है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? जो भी चीज़ें, मान लो हम ज़्यादातर चीज़ें जो ड्रिंक करते हैं ना, उनमें क्या होता है? जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनमें तो वाटर प्रेजेंट ही होता है। जैसे हम बात करें मिल्क, टी, ये सब कंज्यूम करते हैं ना, तो इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर के अंदर तो वाटर होता ही है। होता क्या है? वाटर तो खुद ही वाटर है, उसके अंदर थोड़ी वाटर अलग से प्रेजेंट होगा। तो ज़्यादातर जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनके अंदर मिल्क, टी वगैरह, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। और आप सब्जियां खाते हैं, उन सब्जियों के अंदर भी, मतलब बहुत रेयर चांसेस में कोई ऐसी सब्जी होगी जिसके अंदर आप कट करो तो थोड़ा बहुत पानी ना निकले, वरना थोड़ा बहुत लिक्विड ही होता है। कभी देखा है आपने सब्जी काटने के बाद आपके हाथ ड्राई हो गए हो, सूख गए हो? नहीं होते ना, थोड़े थोड़े वेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्जी आपने कट की है, जो वेजिटेबल्स कट की हैं आपने, उनके अंदर वाटर था। या फिर कोई फ्रूट आपने कट किया हो, उससे आपके हाथ ड्राई हो गए हो, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है लिक्विड के अंदर, लेकिन सबके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम खाते हैं सबके अंदर। या फिर हम जैसे मान लो सब्जी पकाते हैं, उसमें भी पानी डालते हैं ना कि वो अच्छे से पक जाए, तो उसमें भी हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो वाटर के ये सोर्सेज होते हैं। अब वाटर फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? क्या फंक्शन होता है वाटर का? क्यों रिक्वायरमेंट होती है? ज़रूरी है पानी, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी इंसान है वो खाने के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो वो 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 वीक
इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है, इसके फंक्शन क्या होते हैं वाटर के, वो देखते हैं। पहला, जो वाटर होता है वो क्या करता है, जो फूड होता है फूड के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसके साथ, फूड के साथ मिक्स होके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सेकंड, जो वाटर होता है वो क्या करता है, जो हमारा वेस्ट मैटर होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। मतलब जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसको बाहर निकालता है, थ्रू आउट, उसको बाहर निकालने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। और क्या होता है वाटर का फंक्शन, जो वाटर होता है वो ब्लड का भी कंपोनेंट होता है, ब्लड में भी वाटर होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, किसी का ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन हो गया, या फिर सेल्स की बिल्डिंग होती है, सेल्स बनती हैं, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर की मीडियम के अंदर ही ये सारी रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काम करती हैं। अच्छा, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है वाटर। कैसे, जैसे आपको गर्मी लगती है, पसीना निकल के आता है आपका बाहर, स्वेटिंग होती है, हाँ भाई बहुत तेज़ गर्मी थी आज तो पसीने में भीग गए, तो वो किस लिए निकलता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और जो स्वेट होता है उसकी फॉर्म में क्या निकल रहा है हमारी बॉडी से, वाटर निकल रहा है, वो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, तो पानी का इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर के लिए भी किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प किए तो डाइजेशन में भी वाटर का रोल होगा। तो हमने क्या क्या देखा, डाइटरी फाइबर्स को स्टडी किया, डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। फिर हमने वाटर को डिस्कस किया कि वाटर किन किन सोर्स से हमें मिलता है और इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम डाइट खाते हैं उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस डाइट को क्या कहते हैं। अगर किसी की कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ज़्यादा खा लिया तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।